अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तहरीक इंसाफ की एस्टेब्लिशमेंट के साथ मफाहमत की एक और कोशिश नाकाम हो गई है। जिस तरह इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ एक बयानिया बना रहे हैं, पहले उन्होंने ये बयानिया अमरीकी साजिश से शुरू किया था और आखिर अब वो फौज मुखालिफ बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बात का अंदाजा चंद तहरीक इंसाफ के लोगों को हुआ कि इसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, लिहाजा उनने मुक्तदर हलकों से राब्ते शुरू किए, लेकिन मुक्तदर हलकों ने उन्हें घास डालने से इनकार कर दिया है। किस ताकतवर तरीन शख्सियत की मुलाकात हुई, वो पूरी तफसील आप दोस्तों को बताऊंगा। और फवाद चौधरी ने खुफिया मुलाकात अमरीकी सिफारत खाने में क्यों की और किसके साथ की और किस वजह से की, ये बहुत अहम है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ क्या खेल खेल रहे हैं। अगर आप सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, बाखबर रहना चाहते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबा दीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त इस वीडियो को शेयर करके हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए। दोस्तों, इमरान खान साहब जब इक़्तिदार से निकले तो उन्होंने जो बयानिया बनाया था वो एब्सोल्युटली नॉट या अमरीकी गुलामी के हवाले से था। अमरीका मुखालिफ एक बयानिया था और वो बयानिया आहिस्ता आहिस्ता फौज मुखालिफ तब्दील हो गया, यानी फौज की मुखालिफ में तब्दील हो गया। पहले उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को टारगेट करने की कोशिश की और 4 सितंबर को हद ये हो गई कि उन्होंने आने वाले आर्मी चीफ को तनकीद का निशाना बनाया, उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। 4 सितंबर से पहले जितनी भी तकरीरें थी, उसके बाद मफाहमत की कोशिश की जाती थी, माफ़ी तलाफी की जाती थी, मुलाकातें की जाती थी और बताया जाता था कि इमरान खान का मकसद कुछ और था, वो कहना कुछ और चाहते थे। लेकिन 4 सितंबर को फैसलाबाद में जो आने वाले आर्मी चीफ थे उनके हवाले से जब उन्होंने तकरीर की तो वो जो रेड लाइन जो क्रॉस हो चुकी थी, इमरान खान उस रेड लाइन से कई किलोमीटर आगे चले गए। इस तकरीर के बाद जो परवेज खटक है उनको इदराक हुआ, उनको एहसास हुआ कि ये तहरीक इंसाफ के लिए सियासी खुदकुशी साबित होगी, क्योंकि जो इमरान खान है उन्होंने जो रिटायर्ड होने वाले जनरल बाजवा थे उनके साथ मामला तो खराब कर लिए थे, लेकिन वो खराब मामला की उम्मीद जो थी वो नवंबर 2022 तक थी। यानी जब जनरल बाजवा रिटायर हो जाते और नया आर्मी चीफ आ जाता तो उसके साथ ताल्लुकात नॉर्मल किए जा सकते थे, बहाल किए जा सकते। लेकिन 4 सितंबर को फैसलाबाद में जब इमरान खान ने आने वाले अगले आर्मी चीफ पर तनकीद की और उससे की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाया, तो जो तहरीक इंसाफ का आने वाला सियासी मुस्तकबिल था वो परवेज खटक को खतरे में नजर आने लगा। पहले वो असद उमर, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी के साथ जाकर मामला तय करवाते थे, मुलाकातें करवाते थे, माफी तलाफी करते थे, वादे वहीद करते थे। लेकिन इस बार ये तमाम जो काविशें थी उनको नजर आया, उस पर पानी फिर गया है। लिहाजा जरा ये बताते हैं, इस बार परवेज खटक ने सदर आरिफ अलवी को अपने साथ लिया और उन्होंने कोशिश की कि उनकी ताकतवर तरीन शख्सियत आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ मुलाकात हो जाए, लेकिन इस मुलाकात का उन्हें वक्त नहीं दिया गया। जरा ये दावा कर रहे हैं मुबैना तौर पर कि आर्मी चीफ ने ये मुलाकात उनसे नहीं की, क्योंकि आर्मी चीफ पहले ही कह चुके हैं वो न्यूट्रल है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान जो कहते हैं वो जो है वो अवाम के सामने है। एक और जो बड़ी अहम बात है वो 4 सितंबर को जब ये बयान अगले आर्मी चीफ के हवाले से आया तो ISPR का एक रद्दमल आया था और उस रद्दमल के बाद तहरीक इंसाफ को साफ नजर आया कि अब तहरीक इंसाफ का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसीलिए परवेज खटक आरिफ अलवी को लेकर जब उन्होंने कोशिश की कि उनकी मुलाकात हो जाए ताकतवर तरीन शख्सियत से, तो वो मुलाकात नहीं हो सकी। जराए बताते हैं वो मुलाकात फिर नंबर 2 के साथ हुई। वहां पर अफाम तफहीम या कह लीजिए माफी तलाफी करने की कोशिश की गई और इसी माफी तलाफी के दौरान इमरान खान ने जब ISPR का बयान आ गया तो अपना एक वजाहती बयान भी जारी किया और उन्होंने वाजे करने की कोशिश की कि उनका मतलब कुछ और था, समझा कुछ और गया। लेकिन उनकी जो वजाहत थी उसने मामलात को और मजीद खराब कर दिया। साथ साथ जो सदर आरिफ अलवी और परवेज खटक थे उन्हें दो टोक पैगाम दिया गया कि अब वापसी का सफर मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब जो इमरान खान है उनकी जो जगह बनना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि इमरान खान ने रेड लाइन क्रॉस करके कई किलोमीटर अपना सफर तय कर लिया है। अब उनकी वापसी मुमकिन नहीं हो सकती है और आगे इस सफर में कोई यू टर्न भी नहीं है कि इमरान खान यू टर्न लेके वापस आ जाएं। अब इमरान खान को जब ये बताया गया तो वो बहुत परेशान है, इसीलिए उसके बाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया, बार बार कहना शुरू कर दिया कि वो खतरनाक हैं और वो मजीद खतरनाक हो जाएंगे। इसी दौरान जो आरिफ अलवी साहब थे उनसे जब इमरान खान के
4 सितंबर के फैसलाबाद वाले अगले आर्मी चीफ के बयान के हवाले से पूछा गया था तो उन्होंने उससे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया था और कहा था कि इसकी वजाहत इमरान खान ही करेंगे। इसी दौरान ये मुलाकातें हो रही थी, मामला तय करने की कोशिश हो रही थी, इसीलिए आरिफ अलवी ने वो बयान जारी किया था। अब जरा ये बताते हैं कि जो इमरान खान है वो फंस चुके हैं, गिर चुके हैं और उनका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है और इसके नताइज आने वाले दिनों में आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। परवेज खटक की जो कोशिशें थी वो भी बारावर साबित नहीं हुई हैं, इसीलिए तहरीक इंसाफ के अब रहनुमाओं ने अमेरिका से राब्ते शुरू कर दिए हैं। वो अमेरिका जिसे एब्सोल्युटली नॉट कह के इमरान खान ने अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की थी, अमेरिकी खत का ड्रामा करके अपनी एक साजिशी कहानी अवाम को सुनाकर झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की थी, अब अमेरिकी सिफारत खाने में खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। जो फौज मुखालिफ बयानिया था वो बनाया गया, फौज पर दबाव डालने की कोशिश की गई, उसमें नाकामी हुई। इमरान खान ने ऐलान किया था कि वो गुजरावाला जलसे में अगली हिकमत अमली का ऐलान करेंगे, वो हिकमत अमली भी सामने नहीं आई। वो जो जलसे जिसको दिखाकर जो इस्टेब्लिशमेंट है उस पर दबाव डालने की कोशिश की गई थी कि उनको बताया जाए कि लोग इमरान खान के साथ हैं, अवाम इमरान खान के साथ है, वो हिकमत अमली कारगर साबित नहीं हुई। तो अब फौज के खिलाफ सिफारत खाने, अमरीकी सिफारत खाने में राब्ते किए जा रहे हैं। जो फवाद चौधरी हैं वो वहां पहुंचे, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की शिकायतें लगाई, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो उनका बुग्ज है वो वहां पर उन्होंने निकाला और बताया कि किस तरह उन्हें दीवार से लगाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट हो चुकी है और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और इमरान खान को नाअहल करवाना चाहती है। जरा ये बताते हैं, ये मुलाकात 8 सितंबर को फवाद चौधरी की खुफिया मुलाकात हुई, दिन तकरीबन 3:30 बजे, और इस मुलाकात की जो पूरी रिकॉर्डिंग है, पूरी कौन सी गाड़ी जो फवाद चौधरी उन्हें लेकर गई थी सिफारत खाने, उसकी बाकायदा वीडियोस फुटेजेस मौजूद हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड एजेंसीज के पास मौजूद है और वहीं से ये एजेंसीज की खबरें आई कि फवाद चौधरी इस तरह की मुलाकातें कर रहे हैं। अहम और दिलचस्प बात यह है कि 8 सितंबर को अमरीकी सिफारत खाने में खुफिया मुलाकात के बाद फवाद चौधरी की, जो अमरीकी साबिक खारजा उमूर की एक माहिर हैं और साबिक CIA के साथ काम करती रही हैं, रॉबिन रफाल, उनकी बनीगाला में इमरान खान के साथ एक खुफिया मुलाकात हुई। इस मुलाकात के हवाले से ना फवाद चौधरी की खुफिया मुलाकात जो सिफारत खाने में हुई उस हवाले से कोई प्रेस रिलीज जारी की गई, अवाम को बताया गया, और ना ही बनीगाला में जो खुफिया मुलाकात हुई रॉबिन रफाल के साथ इमरान खान की, उस हवाले से ना कोई तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई बयान जारी किया गया, बताया गया, क्योंकि तहरीक इंसाफ ये बयानियां बनाती रही थी कि इमरान खान के खिलाफ अमरीकी साजिश हुई है। अब अमेरिका के साथ मिलके जो तहरीक इंसाफ है वो फौज और आने वाले आर्मी चीफ के खिलाफ साजिशें कर रही है। साथ साथ जो DGISI हैं उन्होंने भी, जरा बताते हैं, दो टोक पैगाम दे दिया है तहरीक इंसाफ और इमरान खान को कि अब रियासत के खिलाफ कोई भी कदम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तहरीक इंसाफ जिसने कोशिश की थी कि वो पाकिस्तान को श्रीलंका बनाए, माशी तौर पे इसे दिवालिया करे, अवाम को सड़कों पे निकाले और यहां पर ऐसा इंतशार पैदा करे जिससे इमरान खान सियासी कोई फायदा हासिल कर सके, अब दो टोक पैगाम दिया गया है तहरीक इंसाफ को कि इस तरह की कोई भी हरकत, कोई भी इकदाम काबिल बर्दाश्त नहीं होगा, उसको काबिल गिरफ्त समझते हुए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और तहरीक इंसाफ को अब नजर आ रहा है कि उसके खिलाफ घेरा तंग हो गया है। वो जो अपना जाल इमरान खान ने बिछाया था और कोशिश की थी कि वो इदारों को फंसाकर अपने लिए कोई जगह बनाए, अब इमरान खान उसी जाल में फंस चुके हैं और आने वाला हर दिन इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल से मुश्किल तर हो जाएगा। इसी हवाले से अब इमरान खान और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने ये शोर डाल दिया है कि उनकी पंजाब हुकूमत खत्म होने वाली है और जराए बताते हैं ये मामला भी बहुत जल्द हो जाएगा। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप बाखबर रहना चाहते हैं, आप नीचे सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।